अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप लोग जानते होंगे कि वो एंड हुई थी दारुस्सलाम एयरपोर्ट पे आकर। मैं उसके दारुस्सलाम एयरपोर्ट के अंदर ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम लोग कैटेगरी सी कंट्री से ट्रैवल कर रहे थे पाकिस्तान, जिसका मतलब है पाकिस्तान ने उस मुल्क से हर फ्लाइट को बैन किया हुआ था, चाहे वो फॉरेनर्स की हो या पाकिस्तानी नेशनल्स की। तो हमें एम्बेसी से और पाकिस्तान से स्पेशल परमिशन लेके आना पड़ा। तो उन्हीं सब के पेपर्स दिखाने में बहुत देर हुई और टाइम नहीं मिला अंदर वीडियो वगैरह बनाने का। यहाँ हम व्हील चेयर बाउंड पैसेंजर्स के लाउंज में बैठे टर्मिनल 3 पे। फ्लाई दुबई तंजानिया से टर्मिनल 3 पे लैंड करती है। गेट बी के तरफ हम लोग बैठे थे लाउंज में, और उसी के करीब जो बूट्स फार्मेसी के करीब दुबई ड्यूटी फ्री शॉप है, हम लोग वहाँ फिर गए थोड़ी देर बाद। तो ये है वहाँ की चीज़ें जो हमने देखी और वीडियो बनाई। शुरू में तो लगेज आया था, उसके बाद कॉस्मेटिक्स वगैरह का सेक्शन आ गया। मैंने ना लगेज लिया ना कॉस्मेटिक्स लिया, मैं खाली चॉकलेट्स ढूंढ रही थी। ऐसे आप देख रहे हैं ड्यूटी फ्री में लॉरियल के अच्छे खासे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर आपने यूज़ किए हैं तो आप जानते होंगे बेहतरीन नहीं है, अगर आपने नहीं यूज़ किए तो अब आपको पता चल गया है। ये बहुत अच्छी बेहतरीन कंपनी है, कई सालों से है। मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी 27-28 साल पहले, तब भी उनके पास काफ़ी रेवलॉन का सामान उनके यहाँ आया था। उस वक्त मेरे पापा दुबई में रहते थे, तो इनको शादी में काफ़ी मिला था। और इसके बराबर में लॉरियल के प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे पैकेजिंग डिफरेंट होती है ड्यूटी फ्री शॉप में जो नॉर्मल शॉप से मिलती है उससे, क्योंकि अक्सर ट्रैवल एक्सक्लूसिव पैकेजिंग होती है जिसमें 2 या 4 5 6 के सेट्स बने हुए होते हैं। ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं लॉरियल के। तो मैं इस तरह की पैकेजिंग नहीं लेती हूँ, एटलीस्ट अपने लिए। किसी को गिफ्ट करने के लिए अच्छा रहता है, लेकिन खुद लेना हो तो मैं प्रेफर करती हूँ एक एक सेपरेटली लेने के लिए, क्योंकि आप सेट्स इस तरह जैसे आप देख रहे हैं, इसमें लिपस्टिक्स के शेड्स हैं, क्या क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक शेड इतना पसंद आए, तो बेहतर ये है कि आप सेपरेटली लें और जो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है आप वही लें। ये देखें कितनी सारी वैरायटी है, कितने सारे शेड्स हैं। यहाँ पे फाउंडेशंस वगैरह भी हैं। और इसी वीडियो वगैरह बनाने में मैंने इन सब में बहुत ध्यान दिया, क्योंकि मुझे कॉस्मेटिक्स पसंद है, मैं फ़ैन हूँ, मैं ख़रीदती रहती हूँ। और ये आ गया निविया का काउंटर। निविया में हम लोग खाली अब लोशन ख़रीदते हैं और रोल ऑन डिओड्रेंट। पहले वाली टिन वाला लेते थे, लेकिन अब खाली वाइट वाली वो क्रीम लेते हैं, या फिर जो लोशन आता है निविया का वाइट कलर की बॉटल में, वो वाला। डिओड्रेंट भी अभी आपको दिखेगा, हाँ ये वाला। मेरे पापा भी यही यूज़ करते हैं मेंस का, और मैं भी यही यूज़ करती हूँ लेडीज़ वाला। बहुत ही क्रीमी सैटिनी फिनिश होता है, सैटिनी फील करता है ये अंडर आर्म्स में, और बहुत अच्छा रहता है। ये रहे शैम्पूज वगैरह, डव, सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर्स। गार्नियर के कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बस यही सब थे, 3-4 हिमालय हर्बल। उसके अलावा यहाँ पे भी कॉस्मेटिक्स ही पड़े हैं, रेवलॉन के लिप ग्लॉस, लिपस्टिक्स, लॉरियल है उससे नीचे। आप जैसे देख रहे हैं ड्यूटी फ्री खाली थी, यहाँ लोग वगैरह नहीं थे इतने ज़्यादा। ये सैनिटाइजर्स का सेक्शन आ गया। टाइगर बाम ऑयल था किसी टाइप का, मैं बाम लेती हूँ इसका, अक्सर पाकिस्तान में ही मिल जाता है। पैनाडोल हम लेते हैं यहाँ से, पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं होती, एकदम पाउडरी होती, हाथ में जाके पाउडर बनने लगती है। और वेट वाइप्स वगैरह थी। सैनिटाइज़र हमारे पास पहले से था तो हमने नहीं लिया। सब पाकिस्तान में मिल जाता है, तो हम लोगों ने खाली वेट अपने हाथ में नहीं बढ़ाया। लिस्ट्रीन, कोलगेट। हाँ, यहाँ से हमने एक वैसलीन उठाया, क्योंकि पाकिस्तान का मम्मी को अच्छा नहीं लगता, इंडिया का बना हुआ भी अच्छा नहीं होता है, दुबई का मम्मी को पसंद आता है। जॉनसन्स की पिंक वाली क्रीम भी हमने यूज़ की है, लेकिन ली नहीं, अच्छी होती है। ये आ गया मेबेलिन का काउंटर। यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक्स थे, आई प्रोडक्ट्स हैं, और इसके अलावा ये स्ट्रिप्सेस वगैरह आ गई। नीचे परफ्यूम्स हैं। इस वाली शॉप में वैरायटी कम थी, और जो चीज़ें थी वो भी कम ही कम थी। ये टाल्कम पाउडर जॉनसन्स के, ये नीचे फाके डिओड्रेंट्स हैं, ये भी मैं यूज़ करती हूँ, ऑरेंज, रेड, येलो और ब्लू वाले। ये परफ्यूम्स हैं, और मेरे ख्याल से बॉडी स्प्रेज भी इसमें इंक्लूडेड हैं आगे। और हाँ, ये देखें, ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ओवरव्यू दिखा रही हूँ दूर से।
ये आ गए परफ्यूम्स चार्ली वगैरह। मैं परफ्यूम्स के बारे में इतना नहीं जानती, मैं खुद कभी नहीं खरीदती हूँ। आज तक जितने गिफ्ट यूज़ किए मैंने गिफ्ट में मिले। यहाँ पे मेरे पापा जब दुबई में रहते थे तो वो ला के देते थे। इसके अलावा ये आ गई सबसे मशहूर ड्यूटी फ्री की चॉकलेट। ये हर ड्यूटी फ्री में आपको मिलेगी, अलग अलग छोटी से लेके बड़ी से बड़ी पैकेजिंग में। ये आ गई कोई दुबई की स्पेशल DDF चॉकलेट है, चर्चिल्स के नाम से। इसकी पैकेजिंग मुझे बड़ी क्यूट लगी, दुबई का झंडा लगा हुआ था और उसके लैंडमार्क्स थे, और साथ में ये बहुत क्यूट सी पैकेजिंग। हैंड लगेज था, व्हील्स वगैरह प्लास्टिक के थे और वो हैंडल भी, और जो बाकी बॉडी थी वो टिन की थी। ये देखें, इसमें मेरे ख्याल से कॉइन्स थे गोल्डन कलर के, मैं देख नहीं पाई, किसी में भी अंदर का हिस्सा नजर नहीं आया। एक और चॉकलेट थी जिसकी पैकेजिंग मुझे बहुत क्यूट लगी, तरह तरह के इंसेक्ट, बर्ड्स और कार्टून एनिमल्स थे, मुन्स के नाम से। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रियन ब्रांड है, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये बच्चों वगैरह के लिए बहुत क्यूट लगा। बी, लेडी बग और ये रहा क्लाउन फिश, नीमो के फैंस के लिए बहुत अच्छा है। ये आगे गैलेक्सी ज्वेल्स वगैरह, ये मुझे पसंद है, गैलेक्सी की चॉकलेट अच्छी होती है, डेयरी मिल्क से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये गिफ्ट में बेहतर रहते हैं असॉर्टेड चॉकलेट्स। मैं खुद लूँगी तो मैं प्लेन चॉकलेट प्रेफर करती हूँ, तो मैं बाहर लूँगी, वो सस्ता भी पड़ता है और ज़्यादा भी मिलता है इतने पैसों में। ये रही बाउंटी वगैरह, ये पाकिस्तान वगैरह में आसानी से मिल जाती है तो हमने यहाँ से नहीं उठाई, हालांकि यहाँ फ्रेश मिलती है, पाकिस्तान में वो फ्रेशनेस नहीं होती है। ये टॉफ़ी मेरा भाई जनवरी में मेरे लिए लाया था, उसके पास कुछ चेंज बचा था तो उसने ले लिया था। बहुत अजीब सी थी, कड़वी सी, अलग से नहीं उतरी। ये M&M से पापा कभी कभार लाते थे, मैं कभी नहीं खाती थी, मेरा भाई फिर भी खा लेता था। मैं स्मार्टीज प्रेफर करती हूँ, वो दिखी नहीं है मुझे। और ये रही कैडबरी के प्रोडक्ट्स हैं, राउंडी, फिंगर्स, डेयरी मिल्क मिनीज, कैरामल। कैरामल भी खाया लेकिन इतना खास नहीं लगता है डेयरी मिल्क का। मैंने डेयरी मिल्क के कोई प्रोडक्ट्स आज तक नहीं लिए ड्यूटी फ्री से, मतलब ये थे 2003 में लास्ट टाइम जब दुबई ट्रैवल किया था वहाँ रहने के लिए। और ये रहा उसका पांडा, ओ नीचे हम बार्स पे आ गए। ये रहा उसके प्लेन बार। अगर आप किसी को गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, किसी बच्चे के लिए नहीं है, तो ऐसे बार्स वगैरह लेना बेहतर होता है, क्योंकि ये सॉलिड चॉकलेट वेट होता है, सिर्फ चॉकलेट के वेट की प्राइस होती है, पैकेजिंग वगैरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आता है। 30 दिरहम्स के था। और नीचे गिफ्ट पैक में चॉकलेट्स रखी हुई। ये और आगे उसके पांडा, बटरफ्लाई, क्लाउन फिश है। ये आगे वही जो टॉफ़ी मुझे बहुत बुरी लगी थी, फ्रूट फ्लेवर्स में, मुझे नहीं पता ये कैसी है। मैंने वो मिंट फ्लेवर वाली ट्राई की थी और वो हलक से उतारना मुश्किल था, बाद में हमें फेंकनी पड़ी क्योंकि वो मेल्ट हो गई थी। ये अमेरिकन ब्रांड है चॉकलेट का, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और ये मेरे ख्याल से डार्क चॉकलेट, इसमें लिखा हुआ है 30-50%। मैं डार्क चॉकलेट खाती हूँ, लेकिन मैं प्रेफर वाइट चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट करती हूँ। डार्क चॉकलेट अगर कभी, ज़्यादातर मैंने गिफ्ट में, जैसे आपने असॉर्टेड बॉक्स देखी, किसी ने मुझे लिंट का बॉक्स दिया था, उसमें मैंने खाई सबसे अच्छी। और ये रही, हाँ मैंने ये मिल्क चीज़ जो है ये काफ़ी सारी उठा ली थी, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, मैं बचपन में दुबई में खाया करती थी बहुत पहले। ये और एक टॉफ़ी जो होती थी, दोनों मुझे हार्ड कैंडी से ज़्यादा च्यूइंग टॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये रहे मेंटोस, ये मैं तंजानिया में बहुत खाती थी, वहाँ पैकेट में मिलते हैं। यहाँ ड्यूटी फ्री में पैकेजिंग आपको बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन उसकी प्राइस भी इसीलिए ज़्यादा होती है। और ये कोई चॉकलेट्स हैं गोल्ड कॉइन्स के शेप में, सूटकेस है, गोल्ड बार है, छोटा सा वॉल्ट है, और वो बैग है जालीदार बैग जो था वो तो हम लोग दुबई में काफ़ी लिया करते थे। अगर आप दुबई के पेट्रोल पंप वगैरह पे काफ़ी 20 साल पहले की बातें जाते हैं तो वहाँ पे जो पेट्रोल पंप में शॉप्स होती हैं उसमें ये हमेशा मिलता था, और मेरे पापा मुझे हमेशा दिलाते थे, मैं बहुत शौक से खाती थी। अभी कई साल से नहीं खाया। कुछ चीज़ें आपको बड़े होने के बाद काफ़ी याद आती रहती हैं, लेकिन जब आप उन्हें बड़े होकर टेस्ट करें तो फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि कितना बचपन में आपके टेस्ट में और अब जवानी में आके वो टेस्ट में कितना फ़र्क पड़ता है। जैसे काफ़ी चीज़ मैं खाती थी, अब वो मुझे एकदम मीठी लगती हैं, जैसे चीनी डाल दी गई हो। ये वाले मैंने नहीं ली, लेकिन ये मेरा भाई लाया था, वो लास्ट जून में जब वो तंजानिया आया था केनिया से, तो ये 2 बॉक्सेस मेरे लाया था, अब इससे बड़े वाले थे। तो इसमें मुझे सारी चॉकलेट पसंद आई, मैं सभी खा गई सिवाय वो रेड वाली के, उसके टेस्ट कुछ ऑफ था। डार्क भी सबसे वाइट वाले में कुछ क्रंची था, मुझे वाइट अच्छा नहीं लगा, बाकी रेड ब्लू सबसे बेस्ट ब्लू था प्लेन मिल्क में। उसके बाद मैंने वो क्रंच डाला हुआ खाया,
सबसे ज़्यादा डार्क वाला वाइट वाला मैंने अपने पापा को खिलाया काफ़ी सारा, उनको पसंद आया था, और रेड वाला भी मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया था। ये रहे लिंट के बार्स। अगर प्लेन होती चॉकलेट तो मैं ले लेती, लेकिन प्लेन मुझे नहीं मिला। और ये रहे कि गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह हैं क्लासिक, और कौन कौन से। मैंने ये गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह इस तरह के प्रीमियम चॉकलेट्स के कभी नहीं उठाती हूँ, मैं सॉलिड बार्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि पैकेजिंग की प्राइस जो होती है वो उसकी को लगा के बहुत ही महंगे पड़ते हैं। इससे ज़्यादा मैं चीप लेने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं लोग भी नहीं हैं और इतनी ख़ास ऑफर्स भी नहीं थी। अगर आप दुबई वगैरह में ट्रैवल करते रहे तो आप जानते होंगे एयरपोर्ट पे बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, इस तरह की ऑफर्स ज़रूर होती हैं। अक्सर मैं गैलेक्सी ज्वेल्स पे लेती थी, किंडर पे मैं जितनी बार गई हूँ हमेशा ऑफर मिली। इस बार तो मुझे इस वाली शॉप में किंडर दिखी भी नहीं। ये आप मुझे पता नहीं मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया या नहीं, लेकिन ये ड्यूटी फ्री शॉप बूट्स फार्मेसी के पास थे, उसी लाइन में। ये चॉकलेट मुझे इतनी पसंद नहीं है, इसमें नट्स वगैरह जो होते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। ये मेरे कज़न ने मुझे लंदन से एक बार ला के दी थी, मैंने खुद कभी नहीं खरीदी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। बटलर्स चॉकलेट मैंने कभी ट्राई करने का मौका नहीं मिला। जब भी पैसे होते हैं कुछ अच्छा और ले लेती हूँ। मैं किंडर पे हाथ हमेशा डालती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। चिप्स वगैरह, और हाँ ये रही लिंड और कौन सी है उसका नाम नहीं मुझे पढ़ा जा रहा, और ये वही आ गए डेयरी मिल्क, और क्या लेफ्ट पे लोटस सीड्स हैं। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ये मैं जानती भी नहीं। हाँ मैं चाइनीज़ नॉवेल्स पढ़ती हूँ, उसमें ये अक्सर ये देखा है। हाँ मुझे चाइनीज़ आती नहीं है, लेकिन मैं ट्रांसलेटेड चाइनीज़ नॉवेल्स ज़रूर पढ़ती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। इन सब में से मैंने कुछ भी नहीं उठाया। मैं बस एक ही चीज़ के लिए गई थी, वो है किंडर मैक्सी, वो मुझे मिली नहीं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जब पापा दुबई में रहते थे तो हमारे यहाँ थोक के थोक आते थे, अब ज़रा कम हो गए हैं क्योंकि पाकिस्तान में और तंजानिया में भी एक्सपेंसिव है। सिवाय काजू हम लोग बहुत लाते हैं। अभी हम लोगों ने पिस्ता लेना था बस। उसके अलावा टी वगैरह हम लोग, ग्रीन टी मेरी मम्मी और पापा कभी कभार पीते हैं, लेकिन हम लिप्टन की कभी नहीं लेते हैं। वहाँ का कोई लोकल ब्रांड था तंजानिया का, वही मेरे मम्मी पापा पीना प्रेफर करते थे। यहाँ से 2-3 माए दुबई की पानी की बोतल्स उठा ली, और फिर मैं बिस्किट ढूंढ रही थी। मुझे बटर कुकीज़ बहुत पसंद है, वो जो रॉयल डांस के नाम से आती हैं, रॉयल ब्लू कलर का बॉक्स होता है राउंड शेप, लेकिन वो नहीं मिली। अगर आपने पाकिस्तान में चीज़ें ली हैं तो आप जानते होंगे अक्सर स्टेल होती हैं, मतलब वो फ्रेशनेस नहीं होती है उसमें। तो इससे बेहतर है बाहर से खुद ले लो या फिर दुबई वगैरह से लो। ड्यूटी फ्री में मैंने एक बार ली थी, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं नज़र आई। अभी मैंने पिछली भी कई सालों से ट्रैवल किया है तो मुझे वो नहीं दिखा, और इस बार भी नहीं दिखा बटर कुकीज़ का बॉक्स 10। उसके अलावा हम लोग फिर जब हमें बहुत भूख लगी तो हम लोग काफ़ी तकरीबन 20 घंटे रुके थे दुबई एयरपोर्ट पे। हम लोग KFC खाने आ गए फूड कोर्ट की तरफ, जो कि गेट A और B के ऊपर वाले फ्लोर पे है। यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है, और मम्मी पापा ने ट्विस्टर खाया एक पीस चिकन के साथ, उनकी डील थी, और मैंने एक माइटी जिंग कर लिया। सब चीज़ें ड्रिंक्स के साथ हमारा उसमें पेट भर गया। माइटी जिंगर मैंने कई सालों बाद खाया। दुबई में मैं लास्ट टाइम थी तो टर्मिनल 2 पे उतरे थे, वहाँ पे नहीं था। पाकिस्तान में तो खाते रहते हैं, तंजानिया में मिलता नहीं है। ये मेरा फेवरेट बर्गर है। ये देखिए हमने ऊपर से वीडियो बनाई है फूड कोर्ट के करीब से। ये नीचे पूरा खाली है, बहुत कम लोग थे, कुछ अजीब सा लग रहा था। अगर आपने दुबई एयरपोर्ट से ट्रैवल किया है, कभी दुबई गए हैं, फिर ट्रांजिट पैसेंजर बन के गए, तो आप जानते होंगे ये एयरपोर्ट दुबई का कितना फुल होता है। वहाँ अक्सर बैठने की जगह नहीं मिलती। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पापा का बाईपास होने वाला था और वो व्हील चेयर में थे। हम इसी वजह से पाकिस्तान जा रहे थे, तो व्हील चेयर में थे। मैं व्हील चेयर चला रही थी और मम्मी जो हमारा है कैरी ऑन बैगेज था वो ड्रैग कर रही थी, तो किसी के भी हाथ फ्री नहीं थे कि वो वीडियो बनाता रहे। ये गोल्ड ट्री जो है, इसको मेरी मम्मी ने कहा कि ये बहुत अच्छी लग रही है, इसकी वीडियो बना लो, तो हम लोगों ने बीच रास्ते में रुक के बनाई। हाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी नहीं था। हमारे फोन्स, पावर बैंक और लैपटॉप वगैरह की बैटरी एकदम ख़त्म हो गई थी, तो ये चार्जिंग टर्मिनल था वहाँ पे। 2 हमने ट्राई किए तो सही नहीं थे, उसमें चार्ज नहीं हो रहा था। फिर फाइनली तीसरे पे हम कर पाए। उसके बाद मैं अपने पापा को वापस लाउंज में छोड़ के आई गेट A की तरफ, नीचे वाले फ्लोर में, जिसके मैं वीडियो दिखा रही थी। फिर वहाँ से मैंने ये सब
देखा, ये इस वाली ड्यूटी फ्री शॉप में वैरायटी भी ज़्यादा थी, चीज़ें भी ज़्यादा थी, एटलीस्ट कम है कंपैरेटिवली नॉर्मली जितना होता है। हम लोग बहुत थक गए थे, हम लोगों तकरीबन 2.5-3 दिन का ट्रैवल था जब से निकले थे एयरपोर्ट के लिए। तंजानिया में 5:30, पाकिस्तान के उस वक्त 7:30 बज रहे होंगे। तो मैंने यही बना लिया, बहुत है, आई एम सॉरी ये थोड़ा हिल रहा है, मैं बहुत जल्दी में थी। मैं पापा मम्मी को लाउंज में छोड़ के अकेले आई थी क्योंकि मम्मी से इतना चला नहीं जा रहा था और पापा भी थक गए थे। ये देखिए मेंटोस वगैरह और भी चीज़ें थी उनके यहाँ पे, कई वैरायटी है। वहाँ पे खाली सिलेंड्रिकल ट्यूब थी, वो भी खाली मिंट फ्लेवर में। यहाँ पे न्यूटेला भी था, छोटे छोटे पैकेजिंग, देखने में इतना हल्का लग रहा था, लेकिन ये एक छोटे छोटे जार सब शीशे के, और ये काफ़ी हैवी था। ये मैं शौक से खाती हूँ, कुछ नहीं मिलता है तो मैं तंजानिया में न्यूटेला का बड़ा वाला 750 ग्राम का जार लेती हूँ और उसमें चम्मच डाल डाल के कई दिन चलाती हूँ। हमने ये टैंक का छोटा वाला बैग लिया जो रेक्टेंगल शेप का है। इसमें 6 पाउचेस थे, 2 मैंगो, 2 ऑरेंज, एक लेमन मिंट और एक जो था ट्रॉपिकल फ्रूट। मैं खाली ऑरेंज पसंद करती हूँ। मैंने लेमन मिंट रमज़ान में ट्राई किया, बहुत बुरा लगा। लेमन से ज़्यादा उसमें खाली मिंट के टेस्ट आ रहा था और मुझे ज़रा खटास अच्छी लगती है। यही चीज़ मैं ढूंढ रही थी कितना है। फाइनली यहाँ पे 2 मिला। यहाँ पूछा भी वहाँ के एम्प्लॉय से तो उन्होंने कहा कि ये लास्ट 2 पीस बचे हैं पूरे ड्यूटी फ्री में, अभी पैंडेमिक की वजह से कुछ बन नहीं रहा है। तो खैर मैंने भी कहा चलो सही है, कुछ ना कुछ मिला तो मैं बाकी पैसे लेके वापस आ गई, क्योंकि मुझे और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे मैं ढो के पाकिस्तान लाऊं, क्योंकि हम सबके पास 3 हैंड कैरी थी। पापा व्हील चेयर में थे तो मुझे 2 खुद ही चलानी पड़ रही थी। हालांकि टर्मिनल 3 पे जो व्हील चेयर थी उसके नीचे लगेज रखने का एरिया था, तो उस वक्त तो मैं फ्री थी, लेकिन टर्मिनल 2 में नहीं था। टर्मिनल 2 में मुझे दोनों अपने हाथ से चलाना पड़ा और पापा का फिर वो वहीं के एम्प्लॉय थे, उन्होंने हेल्प की। उसके अलावा हम लोग फिर वहाँ बैठे, कुछ खाया पिया दोबारा नहीं, केएफसी में जो दोपहर में खाया था उसी के बाद फिर हम लोग वहाँ लाउंज में इंतज़ार करते गए। फाइनली उन्होंने रात के 11 बजे हमें बस में बैठाया, जहाँ से हम लोग टर्मिनल 2 पे गए। टर्मिनल 2 दुबई की जो फ्लाइट है वो कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ के लिए ही टर्मिनल 3 पे उतरती है, वरना मोस्टली वो टर्मिनल 2 से ट्रैवल करती है। तो हम टर्मिनल 2 पे गए, हमने गेट पे बैठे अपने असाइंड, उसके बाद फ्लाइट बोर्ड की और उसके बाद पाकिस्तान पहुँचे। हम पाकिस्तान पहुँचे थे तकरीबन 4:30 बजे। 2 दिन बाद हम लोग निकले थे, 2-3 दिन पहले उससे 7:30 बजे पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से। तो आप सोच रहे हैं हमारा क्या हाल था। और मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं, उनके बाईपास के लिए जा रहे थे, तो और ज़्यादा मुश्किल थी। घर खाली था, कोई भी नहीं था, हमें सब खुद करना पड़ा। तो अब तक के लिए खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं दोबारा। आज मेरे पापा का बाईपास है तो आप प्लीज़ मेरे पापा के लिए दुआएं करें और उम्मीद करती हूँ आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल पे। आप देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे सजेशन दें कि मैं इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकती हूँ। खुदा हाफिज।